भृगुपति फिर बोले, छोटी है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करना, घमंड अपने बल का। रनिबासों में मैं खेला है, मुँह देखा नहीं रणस्थल का। लक्ष्मण लागल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत बरसों में, घंटों में वे गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं, जो मंडप करने वाले हैं। अभिमान करे किसका बल का, वे खंडन करने वाले हैं। हाथी के निचले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिसमें ईख चबाता है, वे तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। परशुराम ने कहा, बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुँचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया। है व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बालपन का, जब खुद ये मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, पर साब इसे छांटता है। इतना कह आगे बढ़े, ज्यों ही परशु साथ बोले विश्वामित्र, तब क्षमा करें अपराध। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले, मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया, उसको वापिस लेता हूँ मैं। वापिस ले रहा क्रोध को मैं, ये सुनकर वे मुस्कुरा उठे। जब लक्ष्मण को हंसते देखा, परशुराम ऋषिया उठे। बोले, देखो ये मुस्कुराहट करती भी दीर्ण ये छाती है। उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए नहीं से हटाते हो। लक्ष्मण बोले, हटे हम ये है यदि पसंद, अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। आँखों से आँखें डरती हो तो आँखें मूंद चले जाओ। छाती बिदन होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इसको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बानी है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंग भूमि में मच गया बेके हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, तब सीतापति ने ये देखा, सीता कुछ सहमी जाती थी। वेदेही के ये दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे, जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गज दौड़े, फिर परसा लिए हुए। तब परसे के नीचे आए, रघुबर सिर नीचा किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे, क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये माथ। अपने दासों का लहू पिए, ये ताव भला कब परसे की। भृगनाथ हमारी गर्दन तो आया है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, ये अनुरागी है। न्योछावर भी प्रसरण में हो तो ये शरीर ब्रणभागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम अझुक ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है।
भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण घर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है ये पुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, इधर हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, ये अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। है ये क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव ने आगे बढ़ता है, परसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह मूरत होकर मत रह जाना, ये न हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही ये व्यंग्य फिर कोपे श्री भृगुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले हो कर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वे तो है गरम नरम है, ये क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाकी युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम नहीं रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। लक्ष्मण बीच में कह उठे धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चल आइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लक्षण किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुनाम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहाता है होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नवते जाते हैं वो प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा प्रभु विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्य वंश में जन्म है धनुष बाण के साथ। अभिमान अप्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्याधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य तोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ पड़ता है। इसीलिए न परसा दिखलाएं उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र जिजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं, वे शस्त्र न लोहे का ही है फिर न वे हाथ में रहता है। वो भी प्रभु के अलग नहीं सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वे क्या हैं जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को वे उन चरणों की ठोकर है, कोमल है वे पर हमें रखती है भयभीत,
उसमें ही ये शक्ति है, हे ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे हम नीचासर है। यदि उसका करें प्रयोग आप तो ये वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे इस ठोर प्रभु। उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ वचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया, भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुए हुआ पूर्ण आनंद, विह्वलवाणी से कहा जयति सचिदानंद। कह जय सीता जय लखन जय राघव सुखकंद, परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय साजी है। दाएं रघुबीर सुशोभित है, बाएं जानकी विराजी है। सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े। दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। ये अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना उठा। वे रंगभूमि वाला बाजा ध्वनि विवाह की बजा उठा। घड़ी आज की प्यारी प्यारी सदा शुभ, विजय माला रघुबर ने धारी सदा शुभ। बसंत आया मिथिला के उद्यान में है, उठी खिलखिला क्यारी क्यारी सदा